जी अगर बात करें, आज एक नई पहल है सिप्पी फैमिली की तरफ से। जी हाँ, बॉलीवुड के काफ़ी बड़ी दिग्गज हैं जिन्होंने शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मुझे लगता है किरण जी जो हैं वो बहुत सुपरबली टैलेंटेड और बहुत ही प्यारी इंसान है, और उनसे मुझे बहुत बार अब मिलने का मौका मिला। मुझे लगता है उनकी पेंटिंग्स मैंने पहली बार देखी, और जो उन्होंने इनिशिएटिव उठाया है रमेश जी ने और किरण जी ने, आई थिंक इट्स रियली नाइस टू इनकरेज टैलेंट, टू इनकरेज न्यू आर्ट एंड एवरीथिंग. So all the best to them and to the lovely couple of Bollywood, and always there for them. कैसी लगी आपको पेंटिंग? बहुत खूबसूरत लग रही हैं. इनफैक्ट मैंने वो कोशिश की अभी पेंटिंग थोड़ी शुरू करने की, नहीं होती, इट्स डिफिकल्ट जॉब. सो शी इज़ डन इट रियली ब्यूटिफुली एंड गॉड ब्लेस हर फॉर दैट. आपको पेंटिंग कितनी अच्छी लगी? मैं स्केचिंग करती हूँ, पेंटिंग कोशिश कर रही हूँ अभी करने की, तो आई डोंट नो. आप भी जुड़ेंगे, जुड़ना चाहेंगे इस संस्था से? जी बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे, बिकॉज आप जब एक साथ काम करते हैं इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ने का मौका मिलता है, और ऐसे खूबसूरत कॉजेज़ के लिए, खूबसूरत इनिशिएटिव के लिए डेफिनेटली जुड़ना चाहूँगी. किरण साहब के अंदर एक कला छिपी हुई थी जो काफ़ी उभर के आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके अंदर जो और भी टैलेंट्स होते हैं आप उनको डिस्कवर करते हैं और उनको सामने लाते हैं, और उनको यू मेक सच अ ब्यूटीफुल थिंग आउट ऑफ इट, एंड अमेजिंग पेंटिंग्स. आई एम रियली प्राउड ऑफ हर. बुनियाद से अगर कंपेयर करें बुनियाद से किरण जी की, तो क्या जहन में आता है? एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जिन्होंने मेरे ख्याल से, आई थिंक वी सीन इट मेनी इयर्स बैक, बट आई रिमेंबर शी यूज्ड टू बी समबडी. सब लोग सोचते थे कि अरे बड़ी सुंदर सी वो हैं जो नेगेटिव रोल कर रही हैं, एंड देन इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी विद रमेश जी, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. डबल धमाका है, बुनियाद भी आ रहा है इधर से पेंटिंग का. बुनियाद भी आ रहा है, और आई थिंक ये हमारे बचपन में होता था कि हम लोग बुनियाद, ये जो 2 सीरियल होते थे, वी यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड, और वो अब दोबारा आ रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट नाउ. एक काफी अच्छे सवाल है, मोहम्मद रफी साहब का बर्थडे आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बचपन से गाने सुनते आते हैं उनके? बचपन से सुनते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो आपके जहन में बस गए हैं किसी तरह से. मैं अभी पुणे से सीधी आ रही हूँ, और रास्ते में उनके बहुत सारे रोमांटिक गाने, बहुत सारे इमोशनल गाने, हर तरह के गाने सुनती आ रही हूँ. सो आई डोंट थिंक वो आपकी कंपनी, आपका कहीं पे वो छोड़ते हैं, आपके जहन का एक हिस्सा होते हैं. कोई ऐसा गाना, पुरानी यादें बचपन की, जो गाना काफी मोहम्मद रफी साहब का काफी करीब हो? बहुत सारे हैं. एक गाना दिव्या जी, बचपन का यादें या कुछ? अभी सुनती आ रही थी, तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान. सो तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान. आजकल तो क्वालिटी नहीं है गानों की, अगर बात करें मोहम्मद रफी साहब की थी. ऐसा नहीं कह सकते. आप कोई टैलेंट को अंडरमाइन मत करिए. बहुत सारा टैलेंट है यहाँ पर, और बहुत सारे नए सिंगर्स, बहुत सारे अच्छे दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, एंड हर चीज़ का वक्त होता है. कई फिल्मों में शायद अभी आप देखिए जितनी भी फिल्में आ रही हैं, बहुत मिल्खा में बहुत अच्छा म्यूज़िक है, लुटेरा में बहुत अच्छा म्यूज़िक है, गाने सुनने को दिल करता है, लिखे हुए अच्छे हैं. सो हर चीज़ का मेरे ख्याल से वक्त होता है, और ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसपास और टैलेंट आ रहे हैं, और उन्हें इनकरेज करना चाहिए. और चाहूँगी कि वो चाहें कि इतना सा भी मोहम्मद रफ़ी का एक उतना भी बन सकें. सो आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू बी दैट. मिल्खा की बात की तो अभी फिल्म के बारे में बात में काफी हिट रही है, जी. क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी, इतना प्यार मुझे किसी फिल्म के लिए नहीं मिला, मतलब बहुत प्यार मिला है, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत आई एम थैंकफुल टू गॉड. चेक रही हूँ, आप देख रहे होंगे. उसके बाद आपके और क्या प्रोजेक्ट्स हैं? मिल्खा के बाद अभी 2 फिल्में साइन की हैं, अभी मैं नहीं बता पाऊँगी उनके बारे में, लेकिन अच्छी फिल्में हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही फिल्में करना चाहूँगी जिनके लिए इतना सारा प्यार बटोर सकूँ. आप पंजाबी फिल्में ज्यादा करते हैं, मोस्टली पंजाबी की? कहाँ की मैंने ज़्यादा फिल्में, 3 ही की हैं पूरे करियर में पंजाबी. लेकिन काफी पंजाबी में आपको काफी मिस किया जाता है, 2 ही फिल्में. हाँ, कर लेने दीजिए थोड़ा मिस को, कुछ बहुत पटाखा कोई ऐसा करेंगे. वाक्य बताइए, मेरे भागने का वाक्य, कोई ऐसा वाक्य जो आप दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? क्या वाक्य, मतलब ये तो अभी जैसे इस पार्टी में भी अभी घुसी हूँ, तो हर कोई मिल्खा की ही मुझे शुभकामनाएं दे रहा है, हर कोई हाथ पकड़ के बोल रहा है कि उन्हें कितना रुलाया. सो
इतना कह सकती हूँ, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को रुला के। सो इट्स बीन ब्यूटीफुल कि आप लोगों के दिलों तक पहुँच सके, एंड आई एम जस्ट हैप्पी। फरहान काफी जूनियर हैं आपसे। अरे नहीं यार प्लीज हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। फरहान के बारे में क्या कहना चाहिए? फरहान इज अ सुपर को एक्टर, और अगर आप कहें कि किसी की तरह आप होना चाहेंगे तो मैं कहूँगी फरहान की तरह, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ और बहुत सारी चीज़ें करने का उन्हें सुपरबली टैलेंटेड हैं, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा और इतना बेहतरीन काम करते हैं जो भी हाथ में लेते हैं। आई वुड लव टू बी लाइक हिम, एंड ही इज़ अ सुपर को एक्टर, बहुत हंसाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। थैंक यू। अच्छा हम लोग तो हंस के रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा ना बूम नीचे कर दे, थोड़ा हम लोग को भी एडिट करने में, तो आप भी बूम ले लो लेकिन थोड़ा नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए। मैंने एक साड़ी पहन रखी है विच इज़ जस्ट थीम टुगेदर विद अ टी शर्ट एंड इट्स बेल्टेड। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस रिस्पॉन्ड फाउंडेशन? I think Respond Foundation is doing some really good work in the field of art, and the fact that it says nurturing art, I mean nurturing young talent or nurturing new talent that is coming into the industry, that is showcasing their work, is something that Respond Foundation has taken care of, and I think it's wonderful because there are so many artists who go unknown, you know, and need a base, need a foundation that can support them, that can take care of them. And to see that Kiranji has kind of started something which is so artistic and new, and I think this is a side of her that none of us knew, and it comes as a complete surprise, at least to me, that you know, she is doing work like this. So it's nice, and congratulations to her. What do you want to say about Kiranji? बहुत ही अच्छी उन्होंने पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि I hope she does more work, and I hope she gets a very successful response to whatever she does, and I wish her all the best. एक छत के नीचे सिंगर, डायरेक्टर, डिजाइनर, आर्टिस्ट सभी आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक कला है जिसके लिए हम सब यहाँ पे हैं। वी आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ द फैक्ट दैट एक आर्टिस्ट क्रिएटिव टैलेंट होता है, और आप सिंगर लीजिए, डायरेक्टर, डिज़ाइनर या कोई भी लो, तो उनका जो फील्ड है वो हाईली क्रिएटिव है, और अगर एक क्रिएटिव टैलेंट दूसरे क्रिएटिव टैलेंट को नहीं सराहेगा तो कौन सराहेगा? आप किस तरह से जुड़े इससे बात करें? आप भी जुड़ी थी इससे? नहीं, मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट आई हूँ, एंड आई एम हियर टू विश किरणजी, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। आपको क्या लगता है, जैसे कि पेंटिंग का है, ऐसे फैशन डिजाइनर का भी होना चाहिए एक जो काफ़ी फेमस है, कपड़ों में नुमाइश ये सब? डेफिनेटली होनी चाहिए, और सब फैशन डिज़ाइनर्स को उनकी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलता है फैशन शोज़ के ज़रिए या किसी भी एग्जीबिशन के ज़रिए। तो उसी तरह जैसे आर्टिस्ट को अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलता है थ्रू एग्जिबिट्स, सो इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ अ विजुअल प्लेटफॉर्म, और सब देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है निदा जी, बड़े डिजाइनर हैं, ऐसा नहीं है कि मुंबई शहर में है, मुंबई से बाहर नहीं है, जो काफ़ी बड़ी है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसमें एक सही रास्ता नहीं मिलता है, और आम पहुँचने के लिए तो उसके लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अगर ऐसी शुरुआत होती है। बड़े डिज़ाइनर्स को प्लेटफॉर्म मिल जाती है, लेकिन जो उभरती टैलेंट्स हैं, जो बहुत ही नई टैलेंट है, उनको कभी कभार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और अगर हमारे यहाँ रिस्पॉन्ड फाउंडेशन जैसा कोई प्लेटफॉर्म होता तो डेफिनेटली उन्हें भी बढ़ावा मिलता। लेकिन लैक्मे फैशन वीक के अंदर जनरेशन नेक्स्ट का जो एक ज़रिया है प्लेटफॉर्म अपना डिज़ाइनर की टैलेंट प्रदर्शन करने की, या नए शोज़ में जैसे एक ज़रिया आता है कि यंग टैलेंट, जनरेशन नेक्स्ट का टैलेंट देखने को मिलता है। तो आई थिंक अब अभी इस मुकाम पे आकर फैशन ने भी एक ऐसा ज़रिया पेश किया है कि जहाँ पे यंग टैलेंट को बढ़ावा मिल सके। बहुत करीब तो आपका क्या थोड़ा हिंट दीजिए, क्या आउटपुट रहेगा इस वक्त?
एक्चुअली इस वक्त इस बार निष्का पार्टिसिपेट कर रही है लैक्मे फैशन वीक में, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी कॉलेज ऑफ फैशन खुलने में बस थोड़े ही हफ्ते रहेंगे और इस वजह से मुझे उसे प्लान करने का बहुत ही वक्त चाहिए था, तो इस बार मैं फैशन वीक नहीं कर रही हूँ। निष्का का मैं कुछ बता नहीं सकती आपको अभी, बिकॉज शी इज़ नॉट गोइंग टू लाइक द फैक्ट दैट इट्स अ सरप्राइज, सो आई कांट रिवील इट, बट ऑल आई कैन से इज दैट शी इज़ वर्किंग रियली हार्ड। थैंक यू।